है, क्योंकि किसान भी मतलब इसे हिंदुस्तान के ही नागरिक है, न कि कोई उग्रवादी है वो, और देश के अन्नदाता भी हैं। और जब देश का अन्नदाता ही, कांग्रेस तो शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है और देने की बजाय उनकी जेब पे डाका ही डाला है। आज एक महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत बीजेपी सरकार ने सड़कों पे आके सिलेंडर उठा उठा के हाय तौबा मचा दी थी। ठीक है, कांग्रेस से लेके 12 बजे तक का जो टाइम दिया वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये 7 बजे तो लोग सो गए ही। मैं सुरेश प्रजापति मोदी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस टाइम पे कांग्रेस के मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $120 प्रति बैरल के हिसाब से मतलब कच्चा तेल मिलता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम लास्ट में 74 रुपए पेट्रोल के दाम थे। और बीजेपी सरकार ने सड़कों पे आके सिलेंडर उठा उठा के हाय तौबा मचा दी थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब से मोदी सरकार आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $30 प्रति बैरल तक हो लिए, और इन्होंने आम आदमी को राहत देने की बजाय उनकी जेब पे डाका ही डाला है। आज एक महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर तक हो चुकी है, और डीजल और पेट्रोल के ऊपर ही सारी चीजों के दाम बढ़ते और घटते हैं। महंगाई की दर, आज गरीब आदमी दाल रोटी खाने के लिए तरस रहा है, क्योंकि दाल की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और सरसों का तेल जो आम आदमी के हर रोज यूज में काम आता है, जिससे अपनी सब्जी बना के खाते हैं बेचारे, वो 166 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं मोदी सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस महंगाई को रोके। कोविड काल के अंदर एक तो लोगों के ऊपर महामारी का प्रकोप, ऊपर से महंगाई, और रही बात है कि बाजार खोलने की, हरियाणा के अंदर इन्होंने होके ही नहीं उठते। तो कृपया करके खट्टर सरकार से मेरा निवेदन है कि 9 बजे से लेके कम से कम 2 बजे का समय दुकानों का करा जाए, जिससे व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले। तो इन बातों पे प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मैं दोबारा कहता हूं कि इनके ऊपर गौर करें, जिससे कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। और किसानों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है अभी, इसके ऊपर काम कांग्रेस तो शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। और रही बात किसानों के आंदोलन की, शुरू में इन्होंने 8, 10, 15 दौर की बात की, तो मेरी इनसे प्रार्थना है, क्योंकि किसान भी मतलब इसे हिंदुस्तान के ही नागरिक है, न कि कोई उग्रवादी है वो, और देश के अन्नदाता भी हैं। और जब देश का अन्नदाता ही रोड पे होगा तो उस देश का क्या हाल होगा, ये सोचना चाहिए। और मेरी प्रधानमंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि किसानों के साथ, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र भी लिख चुके हैं, उनको भी अपना जो सत्ता का घमंड है वो थोड़ा छोड़ करके, और किसानों के साथ, वो भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके साथ बातचीत के दौर दोबारा शुरू करना चाहिए। और जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके, भाई दोबारा से कोई भी चीज हम किसी को जबरदस्ती देना चाहेंगे, वो ना ले तो उसमें उसकी मर्जी है। क्या किसानों का, क्या लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार नहीं है? भाई मोदी जी को चाहिए था भी काले कानून लाने से पहले भी किसानों के साथ बैठ के बात कर लेते, उनकी सहमति के अनुसार अपने नए कानून बना लेते। और अभी भी जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को रद्द करके, और किसानों की सहमति से आपस में गवर्नमेंट के आदमी भी बैठे, किसान के नेता भी बैठे, और उनको मिल बैठ करके। और मेरी तो एक और राय है, पूरे का पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मीटिंग करें, किसानों के साथ बैठ के एक सूत्र में पिरो के सभी के साथ कानून बनाने का काम किया जाए।